पाजी अक्सर ऐसा होता है ना घरों में, जो बड़ी बहनें होती हैं वो भाइयों को डरा धमका के काम वाम करवा लेती हैं। दोनों भाई बहनों से, अब क्योंकि बचपन से आपने एक साथ रहे हैं, मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा, आप बताना कि ऐसा कौन करता है। घर में आप एक साथ रहते हैं, घर में सबसे ज्यादा गंद कौन मचाता है? साकिब सलीम। चलो ठीक है, ये मान लेता हूँ। मान लेता हूँ। माँ के बारे में ऐसे मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा टीवी पे, तो मैं ही करता हूँ। व्हाट रबिश सिद्धू जी, इतनी मतलब जूता यहाँ तो मोजा वहाँ, लाइट खुली है तो एसी खुला है, मतलब तो जूता जहाँ होना चाहिए वहाँ होता है, जहाँ मोजा होना होता है वहाँ होता है, वो जगह वो। एक्चुअली दोनों चीजें पैर में ही होती वैसे तो। 24 घंटे थोड़ी पहन के रहूंगा आप जूता। लड़के ऐसे करके इधर किया उधर उधर फैल के, तो अच्छी बात थोड़ी है। लड़कियां होती सोफिस्टिकेटेड। दोनों में से ज्यादा गुस्सा किसको आता है? उमा को। साकिब को कभी कभी गुस्सा आता है, बट जब आता है तो बहुत आता है। मैं आई जस्ट स्नैप, पर मैं ठीक हो जाती हूँ। मतलब मेरे को छोटी छोटी बात पे आएगा फिर मैं भूल जाऊंगी। अच्छा, घर पे दोस्त किसके ज्यादा आते हैं? साकिब के, क्योंकि दोस्त है ही मेरे। हाँ, हुमा ने क्या किया है, मेरे दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया, एक ग्रुप में घुस गई है। ये तो बात सही है, क्योंकि आई थिंक जब हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग कभी इतने क्लोज नहीं थे। हम लोग हमेशा झगड़ा करते रहते थे, एक दूसरे की शिकायत लगाते रहते थे, मम्मी इसने ये किया, इसने मुझे मारा। बचपन में तो अगर साकिब ना ऐसे मेरा हाथ मोड़ रहा है झगड़े में, तो जब से छोड़ भी दिया मैं चिल्लाती रहती थी, देखो देखो देखो। एक्टिंग का शौक था। हाँ, मतलब ये मेरी ट्रेनिंग थी। बट आई थिंक बॉम्बे आने के बाद वी बिकेम रियली क्लोज, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कोई हमारा फैमिली नहीं है। मॉम डैड दिल्ली में रहते हैं, तो आई थिंक क्योंकि इंडस्ट्री में भी साथ में काम करते हैं, तो आई थिंक दैट हैज रियली मेड अस वॉच आउट फॉर ईच अदर। अच्छी बात क्या हो सकती है? हट पगली, इमोशनल कर रही है यार आज। अच्छा ओके, लास्ट क्वेश्चन। फिरंगी का किसको बेसब्री से इंतजार है? व्हाट फिरंगी? कुछ नहीं, मैंने कहा यार दोबारा कर रहे थे। व्हाट फिरंगी? Who's फिरंगी? ओए फिरंगी। बचपन में जब भाई बहन में लड़ाइयाँ होती हैं, मैं एक ऐसे ही नॉर्मली आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि घर में 2 भाई हों तब ज्यादा मजा आता है बचपन में, 2 बहनें हों तब ज्यादा मजा आता है, या एक भाई या एक बहन हो? मतलब कोई अपने विचार पेश करना चाहता हो। जी, न्यूली मैरिड गर्ल। हाय। हेलो। हेलो सिद्धू सर। Congratulations on your wedding. थैंक यू। भाई साहब भी आए साथ में? ये मेरे हस्बैंड भी हैं। कैसे सर? वेलकम। कहाँ से आए आप? कल्याण से। अच्छा जी, आप दोनों का कल्याण हो। जी, आप क्या इस बारे में विशेष टिप्पणी करना चाहती हैं? मेरी एक छोटी सिस्टर है और मैं हूँ, बट अच्छा। मैं क्या सोचती हूँ, मेरा एक भाई होना चाहिए था। अच्छा जी। क्यों? जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, कुछ भी लेके आती हूँ, अब आपको पता है लड़कियों शॉपिंग करने जाएंगी, वो एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं होता, उन्हें सारी उम्र ही तकरीबन चाहिए। हाँ, कंप्लीट होने में जी। तो अब मैं कुछ भी लेके के आती हूँ, वो बोलती है मुझे चाहिए ये, मैं ले रही हूँ। और फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं मना भी नहीं कर सकती। फिर सोचती हूँ यार भाई होता ना, एटलीस्ट वो मेरे से कुछ नहीं करता। और एक्चुअली भाई तो कुछ मांग ही नहीं सकता, बहन से लिपस्टिक भी नहीं मांग सकता, क्या करेगा? बहनें एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे 2 भाई होते हैं तो बड़े भाई के कपड़े छोटे को मिलते हैं, तो बड़े को नए वाले मिलते हैं, तो छोटे वाले को बेचारे को हमेशा यहाँ से घुटना चाहिए। आपको तो आप भाइयों की बात कर रहे हो। जब मैं छोटा था, जो इसके लिए फ्रॉकें आती थी, मम्मी मुझे भी पहना देती। एक्चुअली होता है ऐसे, ट्रू। तो तभी क्यूट लगा ना। नहीं, अरे मेरा बड़ा भाई हुआ ना, जब पैदा हुआ तो मेरी किस जबलपुर वाली मामी है, तो फोन इतने कम लैंडलाइन होते थे कभी कभी, तो उनको पता नहीं चला कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, तो उन्होंने फ्रॉक भेजी बड़ी खुशी से। तो मम्मी ने सोचा कि भेज तो दी है, तो 1.5 साल तक फ्रॉक ही पहनते रहे। तो कोई आता था कहता बेटी बड़ी प्यारी है, कहते नहीं जी बेटा है, अंदर से बेटा ही है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, और ढेर सारी मुबारकबाद आपकी शादी के लिए आपको। शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। I feel भाई बहन की जोड़ी is the most wonderful जोड़ी in the world, and I feel कि बहन हमेशा बड़ी होनी चाहिए, because girls are more mature, that is very natural, and वो माँ बाप की साइड लेके भी भाई को संभालती है. She is a support in the family, everywhere she can support the little brother in everything. Actually बड़ी बहन नालायक हो तो ऐसा भी तो हो सकता है, बड़ी बहन नालायक हो। बड़ी बहन बहुत समझदार होती है, because they know कि उनको एक responsibility है छोटे भाई की, और they can take even mom dad's place also at some times. Absolutely. Myself, elder sister, I have a younger brother. So हम लोग बचपन में भी चॉकलेट खाते वक्त भी मैं मेरी बिल्कुल संभाल के रखती थी, you know, 1 दिन 2 दिन तक, और मेरा भाई झट से खा लेता था। 2-3 भाई बहन हो ना तो घर में, जैसे हमारे मूंगफली आती थी, हमारे चॉकलेट का बजट नहीं होता था। तो मूंगफली आती थी तो उसको ना 3 भाई बहन तो 3 अलग अलग ऐसे बना देते थे, और मेरी बहन बेचारी छोटी, उसको टाइम लगता था, तो हम दोनों भाई फटाफट अपनी खा जानी, फिर उसकी वाली चले जाना।
हम दोनों खाएं? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, लेकिन I support my brother in each and everything. I love him the most in this world. यार मुझे अभी लगने लगा कि मेरी भी बड़ी बहन होनी चाहिए थी। मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि बहनें हमेशा बड़ी होनी चाहिए। छोटी हो तो बहुत ही मस्ती, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन अगर बड़ी रही तो बोलते हैं कि पहली बेटी धनाची पेटी, महाराष्ट्रियन लोगों में बोलते हैं कि दैट इज फर्स्ट child is a girl child, so it's like goddess has come, लक्ष्मी माता। बहुत सही बात कही आपने। जैसे कभी-कभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं या कभी कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बेटी पैदा हो गई तो पता नहीं गलत हो गया। लेकिन हम लोगों ने, मैंने तो जब पैदा हुए हम लोग, हमारे घरों में हमेशा बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता रहा है। सुबह उनको उठाना भी ना तो वो बहाने लगाती रहती थी 45 मिनट। मेरे पापा कभी मसाज कर रहे हैं और हम लोग एक भी बार बोलते थे थोड़ी देर सुन तो पटक रजाई खींच देनी हमारी। शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया। उमा जी जी, एक अंदर की बात बता रहा हूँ जी, बड़ी खूबसूरत है आप। इनके भाई भी आए हैं। बिटिया खूबसूरत है तो है साहब, इसमें क्या गलत है? मगर भाई से ज्यादा ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। गेटअप से ताया जी ज्यादा लग रहे हैं। आप हैं कौन वैसे? मैं वो हूँ जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है साहब। ये जिन्होंने डायलॉग बोला था नसीर साहब, उनका दूर का भाई हूँ। आओ दूर रख, पास बुलाते ही नहीं मुझे। मैं दूर हो गया। कमाल है साहब, कमाल है। ओहो वाह, ये नहीं लग है। आप आए क्यों यहाँ? मेरी हेल्प करिए प्लीज, आप मेरे को थोड़ा सा पैसे दीजिए, मुझे गरीबों को खाना खिलाना है प्लीज। पैसे दीजिए? हम आपके शो में, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं? किसको खिलाना खाना? गरीबों को। कौन से गरीबों को? यार मेरे मम्मी पापा, मेरी गरीब बहन साहब, मेरी बहन बहुत गरीब है साहब, इतनी सी है, हाइट से भी गरीब निकली साहब। मैंने उसको बचपन में घोड़ा चलाना सिखाया था। मैं ऐसे गया, मैं ऐसे बैठा, मैं ऐसे बैठ गया, फिर उसने मुझे बोला कि नहीं घोड़ा ऐसे नहीं चलता। मैं कहा कैसे चलता है? उसने कहा ऐसे पकड़ो ये। मैंने कहा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, घोड़ा तो ऐसे ही चलेगा। फिर जब समझ में आता, मैंने कहा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ साहब। वाह, मैं कितनी बड़ी बात कह गया। मेरी बात पे सब चुप हो गए साहब। मैं कहता था मैं अपनी बात से सन्नाटा फैला देता हूँ, देखो साहब, सन्नाटा। भाई साहब एक बात बताइए, इधर से जाना हो तो क्या लेते हैं आप? चंदा। चंदा? चंदा तो नहीं, इधर मैंने डंडा रखा था। यार ये आप बुरा मान जाते यार, ये मैंने देख लिया है। ये दौर घटिया बातों का करने का रहा ही नहीं, अच्छी बातें करो इनके साथ। एक मिनट साहब, अगर आप चाहते हैं तो यही होगा। क्या होगा? अच्छी बात। एक बार ये अपनी शोले की शूटिंग चल रही थी, हम चले गए। हमने कहा साहब जावेद जी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाला हमने कहा जब रामगढ़ में बिजली नहीं तो टंकी में पानी चढ़ता कैसे? पॉइंट है। जावेद साहब ने छुआ, अपने जूते से मेरे होंठ पे छुआ। लेकिन साहब फ्लेक्सिबिलिटी आदमी की देखी, ये लात यहाँ तक, मैं साहब मेरी खुशी से होठों से खून निकल आया साहब। तब पता लगा ये जिंदगी का फलसफा है। फलसफा क्या होता है? अरे वो चीकू से छोटा नहीं होता, बड़ा टेस्टी होता है, खाने बीज नहीं होते उसमें। छोटा बड़ा बढ़िया चीकू। तबीयत खराब लग रही है आपकी। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों से आज बात करके लगा कि मैं एक शायर भी हूँ और शायरी दर्द से निकलती है साहब, और आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये जो दरवाजा खींचने में उंगली आई है दरवाजे में, ओहो तेरी एग्जिट में खड़ा होकर करवा दोगे? अगर आप चाहते ही हैं कि मैं चला जाऊं तो चंदा लेके, मैंने आप तो डंडा उठाने की बात करते हैं, ये गलत है साहब। बंदा आया है, बात करने नहीं दे रहे। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन। आप झाड़ू नहीं उठाएंगे, हमें झाड़ू उठानी पड़ेगी। Why are you not giving them in the butt? नहीं।
खैर हुमा जी, साकिब जी, नमस्ते। नमस्ते। हम आपका फिल्म आ रहा है ना दोबारा, उसका ट्रेलर देखे। ओहो, उसके बाद जितनी बार भी हमने ऐसे आईने में देखा ना, ओ हमको भूत दिखाई दिया, हम डर गए ऐसे। पहले कभी ध्यान से देखा नहीं होगा ना आईना। वैसे आपको सच पता है हुमा जी? जी। हमको पता चला ना कि आज आप यहाँ पर आ रहे हैं अपने भाई को साथ में लेके, तो हम तो शर्म से उंगलियां चबा गए। उंगलियां चबा? उंगलियां तो आपकी ठीक है। नहीं, अपना नहीं चबाए, अपने भाई का चबाए ना। हम सिर्फ शर्माए थे, पगलाए नहीं थे। वैसा हुमा जी आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। थैंक यू। हम हमेशा से ऐसा चाहते थे कि आपकी तरह ऐसे सुंदर दिखे, तो हम तो जाके ना सारे के सारे साबुन ट्राई किए, लेकिन फिर भी आपका जैसा सुंदरता नहीं। तो साबुन लगाया करो ना, तुम तो खा जाती हो ना। ये तो खाने में भी टूथपेस्ट खा जाती मिला के, ऐसा क्यों करती है? अब घर में नमक नहीं होता है तो हम अपना सब्जी वब्जी के अंदर टूथपेस्ट डाल देते हैं। अभी 2 दिन पहले का बात बता रहे हैं, पड़ोस में एक ऐसा भैंसिया थी, हम उसको अपने टूथपेस्ट से ब्रश करवा दिए, तब से वो रोज आके हमारे घर पे 2 लीटर दूध दे के जाती है, कहती है आपका नमक खाया है, नमक हरामी नहीं करेंगे। पर उनमें भी इमोशंस होते हैं ना, आपको लगता है कि बड़ी बहन भूखी ना रह जाए। फिर आप एकदम छोटा बात किए हैं, बेकार का। हम कह रहे थे कि हुमा जी, हम आपसे एक जबरदस्ती वाला ऑफर देना चाहते हैं आपको। जबरदस्त एक तो इतनी ज्यादा हो गई, दूसरा हुआ ही नहीं। मुझे क्या जल्दी थी पे आने की? अरे आप समझे नहीं, इनसे शादी करने के लिए तो लोग कब्र में से भी उठकर आ जाएं। मैं तो फिर थोड़ा सा पैदा हुआ हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा एक्शन लेना पड़ता है। इसे बुलाया क्यों है? एक्सचेंज ऑफर के लिए बुलाया है। एक्सचेंज ऑफर? देखिए क्या है कि आपके पास भाई है, हमारे पास भी भाई है। ये वाला भाई हमको कुछ खास ज्यादा पसंद है नहीं। तो उनको तो अपना भाई पसंद है ना। अरे इनकी पसंद नापसंद देखते रहेंगे तो हमारा तो जिंदगी खराब हो जाएगा ना यार। तो तुम उनके भाई का क्या करोगी? क्या करेंगे, देखिए हम शरीफ लड़की हैं, शादी ब्याह करेंगे, परिवार वरिवार बढ़ाएंगे, अपना किसी विसी करेंगे और क्या। दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग तो हमारा ठीक है, नियत थोड़ा सा खराब है। तो पहले अपने भाई की शक्ल तो दिखाओ। नहीं नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाता है। क्यों? इतना शादी का शौक है इसको, ये सेहरा इसने लगाया नहीं है, अपने सर पे ठुकवा लिया है। आप इसके हाइट पे मत जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 8 घंटा पानी में रखिए, बड़ा हो जाता है। पर हुमा आपके भाई से शादी क्यों करेंगी? क्योंकि हम उनके भाई से शादी करने के लिए तैयार हो गए और इतने लालची नहीं है कि एक्सचेंज ऑफर देंगे नहीं, इसलिए दे रहे हैं। अरे करने दो ना शादी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरा बचपन का सपना है उनसे शादी करने का। अबे बचपन का सपना बचपन में पूरा करने आ गया तू? उमा जी आप इनको रहने दीजिए, मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मेरे साथ शादी करने का बड़ा फायदा है। क्या? और शादी के बाद बच्चे होंगे ना तो मेरे कपड़े पहन लेंगे, उनको लेने नहीं पड़ेंगे। अबे कपड़ों का खर्चा तो बचेगा, जो तेरे डायपर का खर्चा बढ़ेगा उसका क्या? सबसे पहले जरा हमारा रिश्ता होने दीजिए, हम अपने हाथों में ना साकिब जी के नाम की मेहंदी लगाना चाहते हैं। तो एक काम क्यों नहीं करती संतोष, अपने पेट पे घास लगवा के बच्चों के लिए स्टेडियम क्यों नहीं खोलती? स्टेडियम हम खोल ले, मेंटेनेंस कौन करेगा, सोचा है आपने कभी? वैसे बनने वाली साकिब जी आप कहें तो इस दोस्ती को हनीमून में बदल दे। क्या? कौन सी दोस्ती का हनीमून में? उन्होंने हाँ कहाँ की है? ना भी नहीं किया है उन्होंने। और देखिए वैसे भी शादी क्या है, वो एक धमकी का रिश्ता है। अबे शादी प्यार का रिश्ता होता है, धमकी का कैसे? आप हम दोनों को देखिए, आप दोनों को लगता है कोई प्यार से हमसे शादी करेगा? खैर कोई बात नहीं, चलिए
चट मंगनी पट ब्याह और झट बच्चों की तैयारी शुरू कर लेते हैं फिर। शादी तो पंडित करवाता है। एक थोड़ा सा पंडित तो मैं भी हूँ ना। हाँ तो तुम ही करा दो, चलो शादी करवा दो। ठीक है शादी करवाते हैं, लास्ट आगे आओ। अरे जी पागल है, शमशान में काम किया करता था, अब तक लगता है आदत गया नहीं है। ऐसा शादी नहीं होता है, ठीक से करवाओ। नाक में रुई क्यों नहीं दी? अरे क्या पहले जरा हम इसका जरा हिसाब किताब ले ले, बाद में आते हैं शादी करने के लिए। रुक चाहिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates